हम सभी चैंपियंस को कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और आपको इस पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, पढ़ते रहना है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, अपनी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनसे आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है क्योंकि जो लगातार पढ़ेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। ठीक है जी। और आज वाली क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आज के समय में एचएसएससी के द्वारा एलसीएम एंड एचसीएफ में जो टाइप्स पूछी जाती हैं, बस 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं आज के समय में एचएसएससी है वो पूछ रही है और इन चारों टाइप्स को आज वाली क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। बड़े ही आराम से सिखाऊंगा, बस वीडियो को देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये हमारी जो चैंपियन सीरीज है इसका मकसद ही है आप सभी को चैंपियन बनाना, आप सभी का सिलेक्शन करवाना। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता देता हूं ये आपके एचएसएससी के हर एग्जाम में काम आने वाली है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, ग्रुप सी मेंस का हो, हरियाणा पुलिस, ग्राम सी पटवारी, कर्नल पटवारी, जो भी आपकी वैकेंसी आने वाली है जिसमें मैथ पूछा जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन और ये वाली टाइप है अभी वर्तमान में एचएसएससी की फेवरेट बनी हुई है। पहली टाइप है भाई, ये टाइप नंबर फर्स्ट है और बहुत प्यारी और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है और ये एचएसएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रिक मैंने आपको बताई दी है पहचानने की, तो ऑप्शन नंबर ई से आप पहचान सकते हो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 5। ठीक है, ये एक समाप्त हो गया, कोमा लगा हुआ इसका मतलब। फिर उसके बाद 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 2 और गुना में 7 लिखा हुआ है। और 2 की पावर 4 3 की पावर 4 5 की पावर 1 7 की पावर 2 और गुना में 11 लिखा हुआ है। और ये हमें बताना है इसका मैसे क्या होगा। क्या बताना है हमें इसका मैसे क्या होगा। मैसे का मतलब होता है हमें इसका एचसीएफ बताना है। सबसे पहले एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा समझ लो। एचसीएफ होता क्या है, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो मैं बहुत बार करवा चुका हूं। तो एचसीएफ वो चीज होती है जो हर किसी में अवेलेबल हो। जैसे यहां पर 3 संख्याएं अलग अलग दी हुई है, ठीक है, क्योंकि गुणा में लिख दिया गया है तो अगर इनको सोल्व करोगे तो एक संख्या ही बन जाएगी। तो ये जो संख्याएं 3 लिखी हुई हैं इनमें जो कॉमन होगा, कॉमन का मतलब है कि सभी में मौजूद होना चाहिए वो चीज, वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ होगा। और अगर आपसे एलसीएम पूछता है तो क्या होता है कि जो सभी में कॉमन है वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो बच गया वो भी होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ निकालना है, मैसे हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लोगे। देखो कैसे करना है आपको, इसमें जो बता रहा हूं उसको ध्यान सुनना कि यहां पर जितनी भी पावर लिखी हुई हो, जो सबसे छोटी पावर होगी या बोल सकते हो सबसे कम पावर होगी वो हमें लेना है। जैसे 2 है, 2 की जो सबसे कम पावर दी हुई होगी वो हमें लिखना है इन तीनों संख्याओं में। यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर 4 है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 2 की पावर 2। तो सबसे पहले लिखो कि 2 की पावर 2 और गुना में है तो गुना में लिख दे। फिर अगले अंक के ऊपर चलेंगे, 3 के ऊपर। 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है। छोटी कौन सी है, 3 की पावर 2। तो हम फिर लिखेंगे भाई 3 की पावर 2 हमें लिखना है गुना में। उसके बाद देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर 5। ठीक है, 5 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो 5 की पावर 5 है। यहां पर 5 की पावर यहां पर क्या दी हुई है, 2 दी हुई है और यहां पर 5 की पावर 1 दी हुई है। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 5 की पावर 1। तो गुना में 5 की पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 5 हो जाएगा। अब आप देखोगे यहां पर देखो 7 लिखा हुआ है, यहां पर 7 है, यहां पर 11 है, लेकिन क्या इसमें 7 है, नहीं है। क्या इसमें 11 है, नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ में हम उस संख्या को लिख रहे होते हैं जो सभी में कॉमन होती है। तो सभी में 2 3 और 5 है। देखो 2 3 5 है, 2 3 5 है, तो इसकी सबसे छोटी पावर हमें लेनी है। तो ये अपना क्या निकल के आ जाएगा भाई, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। किसमें है ये, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई।
कि हमें अगर HCF निकालना है तो हमें सबसे छोटी पावर लेनी है, ठीक है जी। जो सबसे छोटी पावर होगी वो हमें लेनी है, और उसकी भी किसके लेनी है, जो सभी में कॉमन होगा। ऐसा नहीं कि 7 की छोटी पावर भाई इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 1 है तो 1 ले लेंगे, नहीं, इसमें नहीं है तो इसलिए HCF में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, लेकिन अगर हमसे एलसीएम पूछेगा तब हम क्या करेंगे। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया है, एलसीएम में इसका विपरीत होता है, इसमें सबसे कम पावर लेते हैं, एलसीएम में जो सबसे ज्यादा पावर होती है उसको लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं। तो एलसीएम अगर हमें निकालना होगा तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, शायद नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बड़ी पावर आपको लेनी है, तो 2 की पावर 4 है, सबसे ज्यादा है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, गुना में उसके बाद क्या है, 3 की पावर कितनी है भाई, 4 है, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी, गुना में 5 की पावर कितनी दी हुई है, 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5 हो जाएगी, और गुना में इसके अलावा 7 की पावर 2 हो जाएगा, और गुना में 11 है तो 11 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस सभी को समझ में आ गया होगा, अब आप आराम से कर लोगे। ये टाइप इंपॉर्टेंट है पहली, इसलिए थोड़ा सा समय लगा के मैंने आपको समझाया है, अब आपको आराम से कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप के ऊपर चलते हैं। ये वाली टाइप है जो HSSC के अभी हाल ही के एग्जाम्स में पूछी जा रही है। क्या है कि 3 विभिन्न संख्याओं का लसाअ 120 है। लसाअ का मतलब क्या हो गया, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम 120 है, तो निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं का लसाअ नहीं हो सकता, ये अपने को बताना है। देखो हमें 3 संख्याएं नहीं दी गई, इसमें बोला है 3 विभिन्न संख्याओं का, यानी 3 विभिन्न संख्याओं की ये 3 अलग अलग संख्याएं हैं, उनका एलसीएम हमें 120 बताया है, और हमसे ये पूछा है कि उन्हीं 3 संख्याओं का जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से लसाअ नहीं हो सकता, यानी कि कौन सी चीज है वो HCF नहीं हो सकती, ये अपने को बताना। एलसीएम क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था एलसीएम क्या होता है, कि भाई उसमें HCF तो मौजूद होगा ही होगा, और साथ में गुना में वो चीज भी मौजूद होगी जो HCF में नहीं है और बची हुई है। तो इसका मतलब एलसीएम के अंदर HCF होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एलसीएम है उसके अंदर HCF होना चाहिए, और होने का मतलब क्या है कि उससे भाग होना चाहिए, कि HCF से एलसीएम पूरा पूरा भाग होगा, तभी तो वो उसके अंदर मौजूद होगा। तो क्या 12 से 120 भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब ये HCF हो सकता है। हमसे ये पूछा कौन सा नहीं हो सकता। क्या 24 से 120 भाग होता है, 24 पंजे 120, बिल्कुल भाग होता है भाई। क्या 35 से भाग होता है, 35 से 35 चौके 140 हो गया, ये नहीं भाग हो रहा, तो ये भाग नहीं होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भाग नहीं होता वो HCF नहीं हो सकता, तो इसलिए 35 क्या होगा, इसका HCF नहीं होगा। क्या 8 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, 15 अंठे क्या हो गया, 120 हो गया, तो इसका मतलब 12, 24, 8 है वो HCF हो सकता है, लेकिन 35 नहीं हो सकता, क्योंकि 35 से 120 भाग नहीं हो रहा। और ऐसे हमने क्यों पता लगाया, क्योंकि एलसीएम के अंदर HCF मौजूद होता है, ठीक है जी। तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आराम से कर लोगे ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हो सर जी एलसीएम HCF वाले वो क्वेश्चंस करवा दो जो अच्छे लेवल के हैं, चलो आज लेके आ चुका हूं, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो मैंने करवा रखे हैं, बड़े शानदार क्वेश्चंस, लेकिन आजकल के समय में जो पूछ रही है HSSC वो क्वेश्चंस आज फिर से लेके आया हूं, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपका कोई भी नंबर नहीं कटना चाहिए, मैक्सिमम स्कोर आपको करना है। हर सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम स्कोर करोगे ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है जी। और आपको पता है कि जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट है उनको तो इस बात का भी पता होगा कि भाई आपकी कट ऑफ तो बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए मेहनत भी आपको बहुत ज्यादा करनी होगी, ठीक है जी। आज के समय में बहुत कम स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप मेहनत कर रहे हो ये समझ लो आप उनसे काफी ज्यादा आगे हो, ठीक है। चलो 3 संख्याएं दी हुई हैं, 2p, 5p और 7p, और इसका एलसीएम हमें निकालना है। अब तो आप आराम से निकाल लोगे, क्वेश्चंस कैसा भी हार्ड आ जाए, जो बेसिक बातें मैंने आपको समझा दी, ठीक है, अगर उनको आप फॉलो करोगे तो आराम से निकाल लोगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया है मैंने, एलसीएम में क्या होता है कि जो सब में कॉमन होगा वो तो होगा,
तो सब में कॉमन क्या है, देखो 2p, 5p और 7p, सब में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब है सभी में मौजूद होना चाहिए, तो वो p है, तो p तो आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो सब में कॉमन नहीं है वो भी होगा, तो 2 भी होगा, 5 भी होगा और 7 भी होगा। तो 2 गुना 5 गुना 7 कर लो, तो क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 और 7 70, तो क्या हो जाएगा आपका 70p हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, यहां पर 70p आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे HCF पूछता तब क्या करते हैं, HCF वो होता है जो सब में कॉमन होता है, और सब में कॉमन क्या है, p है, तो इसका आंसर क्या हो जाता, आपका p हो जाता। समझ में आ गया। तो एलसीएम पूछे या HCF पूछे, जो बातें मैंने समझाई है अगर वो समझ में आई है तो आराम से कर लोगे। एक ये वाली टाइप है जो मेरी हमेशा से फेवरेट रही है, और HSSC की तो है ही भाई, ठीक है। क्या है कि दो संख्याओं का मैसे यानी कि HCF है वो 28 है, और उनका लसे यानी कि एलसीएम है वो 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये मैंने बहुत बार आपको करवाया था जब सीईटी की तैयारी करवा रहे थे ना ग्रुप सी वाले के, तब मैंने ये टाइप बहुत बार आपको बताई थी। इसके एक ट्रिक है, वो कौन सी है भाई, पहली संख्या यहां पर लिख रहा हूं, अरे आराम से याद हो जाएगी, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना में क्या है, दूसरी संख्या है, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका एलसीएम गुना में HCF। रटो मत, इसको आगे पीछे लिख लो कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलसीएम गुना में HCF बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, लेकिन बराबर में एक साइड पहली और दूसरी संख्या रहेगी, एक साइड एलसीएम और HCF रहेगा। इन चारों में से आपसे कोई भी पूछेगा, कभी एलसीएम पूछेगा, कभी HCF पूछेगा, कभी पहली संख्या पूछेगा, कभी दूसरी संख्या पूछेगा, कभी दोनों संख्याओं का जोड़ पूछ लेगा, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ लेगा। बस इसी का इस्तेमाल अपने को करना है, जो जो दिया हुआ है उसको लिख दो। एलसीएम HCF दिया हुआ है तो भाई एलसीएम कितना दिया हुआ है, मैं इधर लिख देता हूं, चलो यहीं पे थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं। एलसीएम कितना दिया हुआ है आपका 336, तो 336 हमने लिख दिया। गुना में HCF कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, वो हमने लिख दिया। यहां पर पहली संख्या कितनी दी हुई है, 112 दी हुई है, दूसरी संख्या है वो हमें निकालनी है, तो मान लिया हमने x, तो x का मान निकालना है। x का मान निकालोगे तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो यहां से क्या हो गया, बटे में चला गया, ठीक है, यहां से हट के उसके बटे में चला गया। काट दो तो किससे कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, और 28 गुना 3 क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, यानी 84 क्या हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई। ऐसे अपने को करना है, ठीक है। आपसे एलसीएम HCF भी किसी का भी पूछ सकता है, तो जैसे कि ये 4 है ना, इनमें 3 आपको दिए हुए होंगे और चौथा आपसे आराम से पूछेगा। तो ये अगर मान लो एलसीएम HCF पूछेगा किसी एक के बारे में, एलसीएम आपको पूछेगा तो ये 2 दिया हुआ होगा, HCF इसके बटे में आ जाएगा। HCF आपसे पूछेगा तो इन दोनों के बटे में एलसीएम आ जाएगा, और काटोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो ये 4 टाइप्स हैं जो आपके HSSC के द्वारा एलसीएम HCF वाली क्लास में जो टॉपिक से है ना वो आजकल पूछी जा रही हैं, ठीक है। और एलसीएम HCF की एक दूसरी क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उस क्लास को और देख लेना जिसने अभी तक नहीं देखा है। उसमें आपको थोड़े और अलग टाइप के अलग क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आज वाली क्लास और ये छोटी सी क्लास शानदार क्वेश्चंस के साथ आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका ज्यादा पढ़ने का मन नहीं है ना, कम पढ़ो लेकिन बेहतरीन पढ़ो। और आप सभी को एक बात पता है कि मैं पढ़ाता कम हूं लेकिन बेहतरीन पढ़ाता हूं। जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेहतरीन होते हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं शाम को 5 बजे वाली क्लास में, और आज शाम को 5 बजे किसकी क्लास होने वाली है, हरियाणा जीके की क्लास होगी, ठीक है। एक दिन साइंस और एक दिन हरियाणा जीके जो हमने शुरू कर रखा है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।